मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए क्योंकि कुछ दिन पहले मैं उन्हें बिना बताए घूमने चला गया था। तो इसी वजह से बहुत दिन से वीडियो भी नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैं वापस घर आके गेम खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बीआर का नया सीजन आ गया है। अब मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं ग्रैंड मास्टर जाऊंगा, लेकिन कभी ग्रैंड मास्टर पहुंच ही नहीं पाता। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं बिना कोई चैलेंज लिए आराम से ग्रैंड मास्टर करूंगा अपने दोस्तों के साथ। लेकिन मेरे दोस्तों को पता चल गया कि मैं अकेले घूमने गया था, जिसकी वजह से हमारी लड़ाई हो गई और अब वो ना ही मेरे साथ रैंक पुश कर रहे हैं और ना ही गेम खेल रहे हैं। तो मैंने भी ठान लिया था कि अब मुझे भी उनकी जरूरत नहीं है, मैं एक अपनी नई स्क्वाड बना लूंगा। तो एक परमानेंट स्क्वाड बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि मैं फॉलो करूंगा और बीआर और सीएस दोनों के लिए एक एक स्क्वाड बनाऊंगा। तो अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 पे। स्क्वाड बनाने का सबसे इजी तरीका है वर्ल्ड से रैंडम प्लेयर्स को इनवाइट करना। तो मैं जल्दी से इनवाइट कर लेता हूँ। भाई मैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, 200 का रिडीम दूंगा भाई। ये तरीका तो काम नहीं करेगा। तो अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पे। तो मैं स्क्वाड लगा के ऑटो मैच ऑन करके मैच स्टार्ट कर देता हूँ और प्लेन में आते ही मैं अपना माइक ऑन कर लेता हूँ। लेकिन रैंडम टीममेट तो माइक ऑन ही नहीं कर रहे थे। लेकिन मुझे पता था कि इनसे माइक कैसे ऑन करवाना है। तो मैं जानबूझ के ऐसी जगह पे लैंड कराता हूँ जहाँ पे बहुत सारे एनिमीज आते हैं, ताकि रैंडम टीममेट एनिमी से नॉक हो जाए और फिर रिवाइव मांगने के लिए वो अपना माइक ऑन करे। लेकिन अभी यहाँ पे तो मुझे ही रोना पड़ जाता। तो थोड़ी बहुत लूट करके जैसे मुझे एनिमी की फायर आती है मैं जल्दी से एनिमी पे रश करता हूँ। एनिमी घर के अंदर होता है तो मैं जल्दी से घर के अंदर जाता हूँ और जैसे ही फायर करता हूँ गोली नहीं कनेक्ट हो रही होती, लेकिन फिर भी किसी तरह उसे मैं नॉक कर देता हूँ। और फिर जैसे ही बाहर निकलता हूँ सामने एक एनिमी होता है तो जल्दी से वॉल लगाता हूँ और जैसे एनिमी रश करता है फिर गोली नहीं कनेक्ट हो रही होती, लेकिन उससे एकदम से हेडशॉट लगता है और वो खत्म हो जाता है। और फिर मैं सेटिंग खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि फुल कंट्रोल पे खेल रहा था मैं। अभी तो मैं गया था अगर मेरा हेडशॉट नहीं लगता तो। 2 रैंडम टीममेट नॉक फिनिश हो गए हैं एंड अब मुझे पता है वो मुझसे रिवाइव मांगेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे टोकन कलेक्ट करना होगा। तो मैं जल्दी टोकन कलेक्ट कर लेता हूँ और एक एनिमी मिलता है तो उसे भी मार देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 1000 टोकन हो गए थे, लेकिन रैंडम टीममेट माइक ही नहीं ऑन कर रहे थे। तो मैं गुस्से में आके यहाँ पे टोकन वेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे लग रहा था कि मेरा ये प्लान फेल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हमारी यहाँ फाइट चल रही होती है और मेरे 2 रैंडम टीममेट फिनिश हो जाते हैं तो फिर वो अपना माइक ऑन करते हैं और कुछ ये बोलते हैं, हेलो भाई रिवाइव कर दो भाई, प्लीज यार रिवाइव कर दो। तो इतना सुनते ही मैं जीप लेके फुल स्पीड में उनको रिवाइव करने के लिए जाने लगता हूँ। तो मैं जल्दी से वेंडिंग मशीन पे आके उन दोनों को रिवाइव करता हूँ, लेकिन रिवाइव होने के बाद एहसान फरामोश फिर से माइक ऑफ कर लेते हैं और थोड़ा आगे जाते एकदम से एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है तो उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फिर जल्दी से रश करके उसे भी किसी तरह खत्म कर देता हूँ। तो इस पूरे मैच में मैंने माइक ऑन करके सबसे बात करी, लेकिन मेरे से किसी ने नहीं बात करी। लेकिन अभी भी एक आखिरी ऑप्शन बचा था कि मैं अपना गेम प्ले दिखा के इनको इम्प्रेस करूँ ताकि ये मेरी स्क्वाड में आ जाए। तो मैं ज्यादा से ज्यादा किल करने की कोशिश करता हूँ और 11 किल कर लेता हूँ, लेकिन फिर तभी मैं अकेले एक स्क्वाड के बीच में पड़ जाता हूँ तो जिसकी वजह से मैं मर जाता हूँ। फिर हमारी टीम से एक रैंडम टीममेट फन7 नाम का बंदा बचता है और ये बंदा आखिरी में बूया करा देता है। तो सबसे ज्यादा किल्स मेरे थे और उसके बाद फन7 के। तो मैच खत्म होने के बाद मैं इन तीनों को इनवाइट भेजता हूँ, लेकिन फन7 जिसने अकेले मैच को बूया कराया होता है वो मेरे ग्रुप में आ जाता है और आते ही माइक भी ऑन कर लेता है और फन7 मुझे खुद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। भाई डुओ मैच खेलते हैं, मेरे फोन में बैटरी नहीं है। तो मैं जल्दी से डुओ मैच स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन किस्मत हम दोनों की इतनी खराब होती है कि जाते ही मर जाते हैं। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर ही एक सब स्टेप आता है टीममेट का व्हाट्सएप नंबर या फिर इंस्टा आईडी मांगना। तो पहले तो मैं फन7 से पूछता हूँ कि मेरी स्क्वाड में आएगा कि नहीं, और फिर जब वो हाँ बोलता है मैं उससे इंस्टा आईडी मांगता हूँ, लेकिन वो खुद कहता है कि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो। तो वो व्हाट्सएप नंबर टेक्स्ट पे भेज तो रहा होता है लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा होता है। तो मैं उसे बोलता हूँ कि आप नंबर बोलो मैं लिख लेता हूँ। तो वो कुछ इस तरह बोलने लगता है 99 98। मैंने कहा भाई मुझे हिंदी नहीं आती भाई, इंग्लिश में बताओ। और फिर वो मुझे 1 2 3 करके ऐसे नंबर बताता है और फिर वो कहता है कि फोन में बैटरी खत्म हो गई है तो वो शाम को खेलेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं शाम को मैसेज कर दूंगा, आ जाना खेलने। तो शाम के कुछ 6 बज रहे होते हैं जब उसे मैं मैसेज करता हूँ, लेकिन मैसेज करने के बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आता है, भाई अभी नहीं थोड़ी देर में। तो मैं भी थोड़ा घूमने फिरने निकल जाता हूँ। लेकिन जब वापस घर आता हूँ तो मैं देखता हूँ उसने मिस कॉल कर रखा है। मैं उसे जल्दी से मैसेज करता हूँ अभी खेलोगी क्या, और वो ओके बोल देता है। फिर मैं जैसे गेम खेलता हूँ वो भी ऑनलाइन आ जाता है। फिर मुझे यहाँ पे पक्का कंफर्म हो गया था कि ये प्लेयर तो मेरी स्क्वाड में पक्का आएगा। तो अब मेरी स्क्वाड में एक प्लेयर आ चुका है। अब मुझे बस 2 प्लेयर और ढूंढने और मेरी बीआर की स्क्वाड कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो मुझे अपनी स्क्वाड में प्रो प्लेयर चाहिए थे जो अपना माइक हमेशा ऑन रखे, इसीलिए मैं रात को गेम खेलता हूँ क्योंकि रात को सिर्फ बड़े एज वाले प्लेयर्स खेलते हैं और वो हमेशा माइक ऑन भी रखते हैं और वो काफी अच्छा भी खेलते हैं। तो मैं फन7 के साथ जल्दी से मैच स्टार्ट कर देता हूँ ऑटो मैच ऑन करके, और जैसा मैंने सोचा था वही होता है। तो जो 2 रैंडम टीममेट आए थे वो आपस में दोस्त थे और वो दोनों अपना माइक ऑन करके खेल रहे थे। तो मैं भी अपना माइक ऑन कर लेता हूँ ताकि हमारे बीच बातचीत होगी तो वो मेरी स्क्वाड में जल्दी आ जाएंगे। तो मैं सेंट्रल उतरता हूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 किल्स करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी लेके जा रहा होता हूँ कि फन7 आ जाता है तो मैं उसे बैठा लेता हूँ और फिर फन7 यहाँ पे साबित करता है कि वो क्यों मेरी स्क्वाड का बेस्ट मेंबर बन सकता है। तो मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ
हूँ और ब्रिज क्रॉस करने वाला होता हूँ कि तभी फन 7 नीचे कूद जाता है और पैन चला के मुझे भी बुलाता है। और फिर मैं देखता हूँ कि इसके पास अर्सेनल की है और ये अर्सेनल की लूट के लिए मुझे बुला रहा है। कितना सुशील संस्कारी बंदा है भाई, ये मुझे भी बुला रहा है लूट करने के लिए। ये चाहता तो अकेले भी लूट सकता था। यू डिजर्व ब्रो, यू डिजर्व। तुम मेरी स्क्वाड में आना डिजर्व करते हो। भाई ये बंदा बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बाद मेरी फाइट हो रही थी तो मैं एक एनिमी से नॉक हो जाता हूँ और जोन भी आ जाता है, लेकिन ये बंदा मेरे को जल्दी से आके रिवाइव कर देता है। बाकी जो दो रैंडम टीममेट्स है ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। मैं इनसे बात करने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन ये मेरे से बात ही नहीं कर रहे थे। तो अब वक्त आ गया था इन्हें गेम प्ले दिखा के इंप्रेस करने का। तो मैं जहां भी एनिमीज दिख रहे थे मैं उन्हें बड़े आराम से मार के ज्यादा से ज्यादा किल करने की कोशिश करता हूँ। और जब मेरे 8 किल हो जाते हैं तो मेरे सारे रैंडम टीममेट्स मर जाते हैं, फन 7 भी मर जाता है और अब बस मैं अकेला बचा होता हूँ। और अगर मैंने बूया कर लिया तो जो दो रैंडम टीममेट है वो पक्का मेरी स्क्वाड में आ जाएंगे। तो मैं पैक में फंसा होता हूँ और मेरे आमने सामने एनिमीज होते हैं। तो मैं मोशन ट्रक को बुला लेता हूँ। मोशन ट्रक आती है, मेरी सारी ग्लूवॉल टूट जाती है। तो मैं जल्दी से घर के अंदर जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि मेरे पीछे पहाड़ पे भी एनिमी है। तो मैं पहाड़ पे एक एनिमी को जैसे नॉक करता हूँ एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है। तो मैं जल्दी से ओरिन बनता हूँ और उस एनिमी से बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कब तक बच सकता था क्योंकि जोन भी आ रहा था। तो मैं जल्दी से बाहर जाता हूँ और फायर करने जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे दो एनिमी होते हैं। तो एक एनिमी जोन में होता है तो मैं जल्दी से वॉल लगा के पीछे हटता हूँ और फिर मैं आगे वॉल लगा के खड़ जाता हूँ। मैं देखता हूँ दो एनिमी शांतियों का यूज करके आगे जा रहे हैं और तभी मैं पीछे फुटस्टेप आते दूसरे एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ और फिर मेरे सामने पानी में एनिमी होता है, लेकिन तभी एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है। तो सैमटन से काफी डैमेज देके नॉक कर देता हूँ और फिर जल्दी से भाग के इधर आ जाता हूँ। और अब मैं देखता हूँ कि बस एक ही एनिमी बचा है। तो मैं पानी के अंदर वॉल लगा के जल्दी से पहले पानी को क्रॉस करता हूँ और फिर जमीन पे आते मुझे सामने ड्रॉप के पास एनिमी दिखता है। तो मैं जल्दी से मोशन ट्रक फोड़ने लग जाता हूँ क्योंकि मेरे पास कवर नहीं है और मेरी ग्लूवॉल भी खत्म हो रही है। लेकिन सामने एनिमी के पास M2 भी होती है तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे ग्लूवॉल के पर थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश करता है और जैसे मैं यहाँ पे भाग रहा होता हूँ वो मुझे खत्म कर देता है। तो मैं बूया तो नहीं कर पाया लेकिन मैं अपने दो रैंडम टीममेट का दिल जरूर जीत पाया। इसीलिए जब मैं ग्रुप में जाके उन्हें इन्वाइट करता हूँ तो वो दोनों आ जाते हैं। तो मेरी इनसे थोड़ी देर तक बातचीत होती है और फिर मुझे पता चलता है कि ये दोनों जॉब करते हैं और सिर्फ रात को 10-11 बजे ही गेम खेलने आते हैं। तो मैं तो खुश हो गया क्योंकि मेरी भी यही टाइमिंग है गेम खेलने की। तो मैंने उनसे पूछा क्या मेरी स्क्वाड में आओगे? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा दोस्त है वो भी आएगा अगर मैं आऊंगा तो मैंने कहा ये तो और सही है, मेरी पूरी स्क्वाड कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ ताकि मुझे ये पता चल सके कि ये क्या सच में मेरी स्क्वाड में आने लायक है या फिर नहीं। तो लैंड होने के बाद मैं 1-2 किल करता हूँ और फिर गाड़ी लेके मैं इन तीनों से दूर चला जाता हूँ, सेंट्रल आ जाता हूँ और यहाँ पे जानबूझ के एक स्क्वाड पे रश करता हूँ और मैं खत्म हो जाता हूँ। अब मुझे ये चेक करना था कि ये मेरे को रिवाइव करने के लिए कोशिश भी करते हैं या फिर नहीं। तो इससे पहले कि मुकुल और गोपी मुझे बचाने के लिए कुछ करते हैं मैं देखता हूँ कि फन 7 मेरे पीछे आ रहा था और वो पैदल सेंट्रल पहुंच गया है। तो फन 7 के पास पूरे टोकन होते हैं तो वो मुझे रिवाइव कर देता है, लेकिन टेस्ट तो मुझे मुकुल और गोपी को करना था। तो रिवाइव होने के बाद मैं वापस सेंट्रल पे आता हूँ ये पता होने के बाद भी कि यहाँ पे स्क्वाड है और फिर से यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ और इस बार तो फन 7 भी नॉक हो जाता है। तो अब बस मुकुल और गोपी बचे थे एंड फिर मैं देखता हूँ कि मुकुल गोपी को बोलता है कि अपने 200 टोकन मुझे जल्दी से दे दे, मेरे को रिवाइव करना है एंड वो टोकन एक्सचेंज करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मुकुल मुझे रिवाइव करने के लिए वेंडिंग मशीन पे जाता सामने से एक स्क्वाड आती है और इन दोनों को ही खत्म कर देती है। तो इतना तो पता चल गया था कि ये दोनों भी स्क्वाड में रहने के लायक हैं। बाकी गेम प्ले तो इन दोनों का अच्छा था ही, तो मैंने इनको अपनी स्क्वाड में परमानेंटली रख लिया। लेकिन अब बारी थी इनसे इनका इंस्टा आईडी और फोन नंबर मांगने का। तो मैंने इन्हें बोला कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, लेकिन ये कहते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, जब हम खेलेंगे आपको मैसेज कर देंगे। तो मैंने सोचा ये भी ठीक है, मैं जल्दी से इन्हें अपना नंबर दे देता हूँ। और इन दोनों ने ये भी बोला कि हम ज्यादातर रात की 10 बजे ही खेलते हैं तो हम 10 बजे ही मैसेज करेंगे। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं 10 बजे ही खेलूंगा। तो इस तरह मेरी BR की स्क्वाड कंप्लीट हो गई थी। और अगर आपके पास भी अपनी BR की स्क्वाड नहीं है तो आप भी कुछ इस तरीके से बना सकते हो। और जल्दी से जल्दी स्क्वाड बनानी है तो रात को ही गेम खेलना है क्योंकि रात को माइक ऑन करने वाले टीममेट्स ज्यादा आते हैं। तो इस तरह मेरी BR की स्क्वाड तो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अब मुझे चाहिए थी CS के लिए भी स्क्वाड, क्योंकि अब 10 दिन से भी ज्यादा हो गया। तो अगर मैं अब स्क्वाड के साथ रैंक पुश करूंगा BR के अंदर तो मैं ग्रैंड मास्टर नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अभी CS के एक स्क्वाड बना लूंगा तो 1 तारीख को जब CS का नया सीजन आएगा तो मैं उनके साथ रैंक पुश करना स्टार्ट कर सकता हूँ और ग्रैंड मास्टर इजिली पहुंच सकता हूँ। बाकी गाइस आप सब मुझे कमेंट करके बताओ आपके पास अपनी परमानेंट स्क्वाड है या फिर नहीं, क्योंकि अगर आपके पास अपनी परमानेंट स्क्वाड नहीं है तो आखिरी में आपके लिए एक ऐसे सरप्राइज है जो आपको बहुत पसंद आएगा। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 पे। तो BR में जितना आसान था स्क्वाड बनाना, CS में उतना ही ज्यादा मुश्किल है। तो CS रैंक के अंदर जब हम बढ़िया खेलते हैं तभी रैंडम टीममेट हमारे दोस्त बनते हैं, लेकिन पहले ही मैच शुरू करते ही इंप्रेशन बनाने की जगह डिप्रेशन ले आता हूँ मैं। हर राउंड में मैं बस मर ही जा रहा था और आखिरी में बस 1 किल के साथ इस पूरे मैच को हरवा देता हूँ मैं। तो मैच खत्म होने के बाद मैं किसी को ग्रुप में इन्वाइट ही नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पक्का गाली पड़ने वाली है। लेकिन फिर अगले मैच में जब 3-2 का स्कोर हो जाता है, राउंड शुरू होती है, मैं रश करना शुरू करता हूँ। यहाँ अंदर आने के बाद संतिनो का यूज करता हूँ। फिर मैं जैसे अंदर जाता हूँ एक एनिमी छुपा होता है तो उसे जल्दी से डैमेज देख के नॉक करता हूँ और टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। और मुझे पता था कोई उसे रिवाइव करने जरूर आया होगा, इसलिए मैं जल्दी से दोबारा टेलीपोर्ट होता हूँ और उस एनिमी को भी नॉक कर देता हूँ। फिर हील खत्म करके मैं जल्दी से दोनों एनिमीज को फिनिश करता हूँ। फिर मेरा एक रैंडम टीममेट नॉक पड़ा होता है और एक एनिमी से फाइट ले रहा होता है तो उस एनिमी को भी मैं बड़े आराम से मारकर ट्रिपल किल के साथ इस मैच को बूया करा देता हूँ। तो इस मैच में मैं MVP नहीं बना, लेकिन मैं सोचा क्या पता MVP वाला
मेरी स्क्वाड में आना चाहिए क्योंकि हमारे सेम ही किल है। तो मैच खत्म होने के बाद मैं ग्रुप में तीनों को इन्वाइट करता हूँ, लेकिन MVP वाला प्लेयर आता है और वो मेरा सब्सक्राइबर निकलता है। तो एक सब्सक्राइबर को मैं अपनी स्क्वाड में नहीं ले सकता, इसीलिए मैं बातचीत करके ग्रुप से चला जाता हूँ और अगले मैच में तो इंप्रेशन ही बिगड़ जाता है क्योंकि हम 0-4 से हार जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ कि Fun7 मुझे स्पेक्टेट कर रहा है, तो मैच खत्म होने के बाद मैं उसे ग्रुप में इन्वाइट करता हूँ और वो मेरे साथ CS भी खेलने लग जाता है। लेकिन Fun7 कहता है कि उसका भी कोई दोस्त है, वो भी खेलेगा, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सही है, मेरे को स्क्वाड के लिए एक और बंदा मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद अंकुश आ जाता है जो कि Fun7 का दोस्त होता है और अब ये मेरे CS के स्क्वाड में आने लायक है या फिर नहीं वो पता करना था। तो मैं जल्दी से मैच को स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट राउंड तो हम हार जाते हैं, लेकिन सेकंड राउंड शुरू होने के बाद मैं ऑग लेके आगे जाता हूँ। तभी मुझे सामने एक एनिमी दिखता है, इसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, फिर जल्दी से रश कर देता हूँ और आगे जाके उस एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और उस एनिमी को फिनिश करते मैं पीछे देखता हूँ तो एक एनिमी वुकुंग बन के मेरे पे रश कर रहा है, तो मैं शांतिनो को भी यूज करता हूँ और उस एनिमी को भी काफी डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। इस एनिमी को फिनिश करने की थोड़ी देर बाद ही इस राउंड को हम जीत जाते हैं और अगला राउंड शुरू होती है। मैं जल्दी से भाग के यहाँ पे आता हूँ, फिर मुझे सामने वाली घर की विंडो पे एक एनिमी दिखता है, तो मैं उसका वेट करता हूँ और जैसे वो निकलता है उसे हेडशॉट मार के नॉक भी कर देता हूँ। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि उसे कोई रिवाइव न कर दे, इसलिए यहाँ पे शांतिनो को यूज करके मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तभी मुझे पीछे से डैमेज पड़ता है तो मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। तो मैं फिर एक जल्दी से मैडी मारता हूँ और फिर जल्दी से टेलीपोर्ट हो जाता हूँ और ऊपर जाके इस एनिमी को फिनिश कर लेता हूँ। और आखिर में बस Fun7 ही बचा होता है और सामने दो एनिमीज होते हैं, तो मैं जल्दी से भाग के आगे जाता हूँ। एनिमीज ओपन में ही होते तो एक एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ और फिर दूसरा एनिमी जैसे मुझे मारने के लिए बाहर निकलता है उसे भी हेडशॉट मार के खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को विन करा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ही राउंड जिता रहा था, अगले राउंड में मैं जल्दी मर जाता हूँ, लेकिन मेरे स्क्वाड की मेंबर्स इस राउंड को जिता देते हैं। लेकिन CS मैच जीतने के लिए चारों ही प्लेयर्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, वरना तो हम मैच हार सकते हैं। और ऐसा ही होता है हमारे साथ, सामने वाले एनिमीज कमबैक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे पास एक रैंडम टीममेट होता है जो कि अच्छा नहीं खेल रहा होता है और आखिर में हम ये मैच हार जाते हैं। तो मेरे CS की स्क्वाड कंप्लीट करने के लिए बस एक मेंबर और चाहिए, तो मैं जल्दी से मैच स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगला मैच भी काफी ज्यादा इंटेंस होता है। पहले सामने वाले एनिमीज 3 राउंड जीत जाते हैं, लेकिन फिर हम तीनों कमबैक करना शुरू करते हैं और आखिरी में सभी एनिमीज को मार के इस मैच को बुया कर लेते हैं। फिर मैच खत्म होने के बाद जब मैं ग्रुप में जाके रैंडम टीममेट्स को इनवाइट कर रहा होता हूँ तो वो ग्रुप में आ ही नहीं रहे होते और वो ऐसा एक मैच में नहीं, मेरे साथ बहुत मैच में हो रहा होता है। तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाता हूँ और इस बारे में Fun7 को बताता हूँ, तो वो कहता है कि मेरा एक और दोस्त है जिसको हम बुला सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आपसे वो भी हमारे CS स्क्वाड का मेंबर होगा, जब भी हम खेलने आएंगे उसे बुला लेना। तो कुछ इस तरह मेरी CS की स्क्वाड भी कंप्लीट हो गई थी। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि मैं जब ग्रुप में इन्वाइट कर रहा था प्लेयर्स को तो वो आ क्यों नहीं रहे थे। और फिर तभी मुझे राकेश भाई की ये वीडियो याद आती है जिसमें कि लड़कियों को ज्यादा भाव मिलता है। तो मैंने सोचा मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ कि क्या लड़की बनने के बाद भी मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी एक स्क्वाड बनाने के लिए, क्योंकि CS के मैंने इतने सारे मैचेस खेले लेकिन एक भी बंदा मेरे ग्रुप में नहीं आया, और आया भी है तो जल्दी से लीव कर गया है। तो मैं जल्दी से अपनी आईडी को चेंज कर देता हूँ और पूरी एक लड़की वाली आईडी बना देता हूँ। लग रहा हूँ ना हॉट, तो अब मजा आएगा। तो मैं जल्दी से मैच स्टार्ट करता हूँ। तो पूरे मैच तो मैं माइक ऑन नहीं करता हूँ और ना ही कोई रैंडम टीममेट माइक ऑन करता है। तो मैच को तो मैं 4-0 से जीत जाता हूँ, लेकिन ग्रुप में आने के बाद जैसे मैं 2 रैंडम टीममेट्स को इन्वाइट करता हूँ दोनों ही आ जाते हैं, लेकिन एक वापस चला जाता है, लेकिन ये ओपी इटाची नाम का बंदा यही रह जाता है और फिर ये कंफर्म करने लग जाता है कि मैं लड़का हूँ कि लड़की। और फिर जब मैं इसे पूछता हूँ कि मेरे स्क्वाड में आओगे तो ये कहता है स्क्वाड मतलब, और ये बंदा बड़ा ही अजीब था। तो मैं इसे इसका इंस्टा आईडी मांग लेता हूँ ताकि बाद में कभी साथ में खेल सके, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए उल्टा मेरे से इंस्टा आईडी मांगता है। तो हमारी ऐसी बहुत देर तक बकवास चलती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद ये रेडी का बटन दबाता है तो मैं मैच स्टार्ट कर पाता हूँ। और गेस वोट अगला मैच खत्म होती क्या हुआ होगा। मैच खत्म होती जैसे ही मैं रैंडम टीममेट्स को इन्वाइट करता हूँ एक बार में ही सारे आ जाते हैं साले। जब मैंने लड़की का नाम नहीं रखा था तब मैं इतना इन्वाइट करता था, एक बंदा नहीं आता था ग्रुप में, और अब देख लो फेमिनिस्ट है सबके सब। लेकिन मुझे क्या, मैंने तो अपनी रियल आईडी में भी एक अपनी स्क्वाड बना ली है CS और BR दोनों के लिए। तो मैंने तो बहुत मेहनत करके BR और CS की स्क्वाड बनाई है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते और बड़े आराम से अपनी स्क्वाड बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी मेहनत ना करते हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्कॉर्ड का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करो। वहां पे आपको नीड स्क्वाड का ग्रुप मिलेगा। सिंपली आपको अपना UID और Instagram ID, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक रोल के साथ प्लेयर चाहिए तो वो रोल के साथ आपको वहां पे लिख देना है, और फिर आपको बड़े आराम से वो प्लेयर कांटेक्ट कर लेगा और आप सब आपस में स्क्वाड बना सकते हो। और सब लोग जाके बस यही मत लिखना कि मुझे ये प्लेयर चाहिए वो प्लेयर चाहिए। आप सब ग्रुप में जाके ये भी चेक करना है कि किसे क्या प्लेयर चाहिए और आप उस हिसाब से ज्वाइन कर लेना। मतलब अगर आप रशर और किसी को रशर चाहिए तो आप जाके उससे बात करना और उसके साथ खेलना। तो ये सबसे इजी स्टेप होगा आपके लिए स्क्वाड बनाने के लिए। और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि BR के लिए आपको स्क्वाड चाहिए या फिर CS के लिए। तो अगर आपके पास अपनी परमानेंट स्क्वाड नहीं है तो जल्दी से जाओ और अभी बना लो, क्योंकि स्क्वाड के बिना रैंक पुश करने में कोई मजा नहीं है। बाकी मैं भी जा रहा हूँ अपने दोस्तों को समोसा खिलाने ताकि वो मेरे साथ वापस खेलना शुरू कर दें। बाकी अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके ही जाना।